हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके जेआरएफ को क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, भारत में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी की संकल्पना किस नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए एनपीई 1986, ऑप्शन बी एनपीई 1992, ऑप्शन सी एनपीई 2020, ऑप्शन डी आरयूएसए 1.0। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनपीई 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एबीसी की व्यवस्था लाई गई ताकि विद्यार्थी क्रेडिट ट्रांसफ़र और मल्टीपल एंट्री एग्जिट का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव किसे प्रतिस्थापित करने हेतु किया गया? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी NAAC, ऑप्शन डी NCTE। सही उत्तर है ऑप्शन बी UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर HECI की स्थापना का प्रस्ताव NEP 2020 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, RUSA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अनुदान, ऑप्शन बी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्तता, ऑप्शन सी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता सुधार, ऑप्शन डी विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता सुधार। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, समानता और पहुंच सुधारने हेतु शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, NAAC एक्रेडिटेशन में CGPA 3.51 से 4.00 किस ग्रेड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी A+, ऑप्शन सी A++, ऑप्शन डी B++। सही उत्तर है ऑप्शन सी A++। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के रिवाइज ग्रेडिंग सिस्टम में 3.51 से 4.00 इज इक्वल टू A++। सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन बी UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड स्टेटस देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, NIRF रैंकिंग में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP का वेटेज लगभग कितना होता है ओवरऑल कैटेगरी में? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 30%। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में RP को लगभग 30% वेटेज दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस IOE योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल IIT को फंड देना, ऑप्शन बी विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करना, ऑप्शन सी प्राइवेट कॉलेजेस को बंद करना, ऑप्शन डी NAAC को प्रतिस्थापित करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करना। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का लक्ष्य वैश्विक स्तर के उच्च शिक्षा संस्थान विकसित करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए फिक्स्ड करिकुलम, ऑप्शन बी स्टूडेंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम, ऑप्शन डी केवल सेमेस्टर सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टूडेंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद्यार्थियों को विषय चयन और क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, AISHE रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी NAAC, ऑप्शन डी AIU। सही उत्तर है ऑप्शन बी MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का विशेष बल किस नीति में दिया गया? ऑप्शन ए NPE 1968, ऑप्शन बी NPE 1986, ऑप्शन सी NPE 2020, ऑप्शन डी RUSA। सही उत्तर है ऑप्शन सी NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सिंगल डिसिप्लिन HEIS को समाप्त कर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, ऑटोनोमस कॉलेजेस का दर्जा किसके रिकमेंडेशन पर दिया जाता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी यूजीसी ऑन NAC स्कोर बेसिस, ऑप्शन सी स्टेट PSC, ऑप्शन डी AICTE अलोन। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूजीसी ऑन NAAC स्कोर बेसिक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन NAC एक्रेडिटेशन स्कोर के आधार पर ऑटोनॉमी प्रदान करता है। प्रश्न 12, GATI यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पोर्ट्स एजुकेशन, ऑप्शन बी वुमेन पार्टिसिपेशन इन STEM, ऑप्शन सी फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑप्शन डी रैंकिंग सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन बी वुमेन पार्टिसिपेशन इन STEM। GATI STEM में लैंगिक समानता बढ़ाने हेतु पहल है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से विकसित किया गया? ऑप्शन ए केवल PhD सुपरविजन, ऑप्शन बी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOCs, ऑप्शन सी फैकल्टी प्रमोशन, ऑप्शन डी एक्रेडिटेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी MOOCs स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOCs उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बिल प्रपोज्ड का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए यूजीसी समाप्त करना, ऑप्शन बी विदेशी संस्थानों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति, ऑप्शन सी प्राइवेट कॉलेजेस रेगुलेट करना, ऑप्शन डी फी कंट्रोल। सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेशी संस्थानों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति। विदेशी शीर्ष विद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव है फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, NEHEP यानी नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट किसके सहयोग से संचालित है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी WTO। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कृषि उच्च शिक्षा सुधार हेतु NEHEP चलाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य NEP 2020 में 2035 तक कितना रखा गया? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट AAA का उद्देश्य है? ऑप्शन ए फाइनेंशियली ऑडिट, ऑप्शन बी क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ऑप्शन सी एडमिशन कंट्रोल, ऑप्शन डी फैकल्टी सैलरी रिवीजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्वालिटी इन्हेंसमेंट। AAA संस्थानों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गुणवत्ता सुधार हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18,
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का प्रस्ताव किस में है? ऑप्शन ए RUSA, ऑप्शन बी NPE 1986, ऑप्शन सी NEP 2020, ऑप्शन डी AICTE एक्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनुसंधान को प्रोत्साहन हेतु NRF का प्रावधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, AICTE मुख्यतः किस प्रकार के संस्थानों को विनियमित करता है? ऑप्शन ए आर्ट कॉलेजेस, ऑप्शन बी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी मेडिकल कॉलेजेस, ऑप्शन डी लॉ यूनिवर्सिटीज़। सही उत्तर है ऑप्शन बी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE तकनीकी शिक्षा संस्थानों का नियमन करता है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग को किसके साथ एकीकृत किया गया है? ऑप्शन ए CBCS, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी NAAC, ऑप्शन डी AISHE। सही उत्तर है ABC। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रेडिट को एकीकृत कर डिजिटल रूप में संचित करता है। आज के प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। JRF क्वालिफाई कराने के लिए यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए PYQs। JRF को क्वालिफाई करने का टारगेट है हमारा 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।